हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको इंदिरा एकादशी का महत्व बताने वाले हैं और वह कथा भी सुनाने वाले हैं, जो कि एकादशी के दिन आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। जो भी एकादशी पड़ती है वो कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। उसका फल पूर्ण रूप से मिलता है। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं और सिर्फ उसकी कथा सुन लेते हैं तो पूरा फल आपको मिल जाता है उसका। तो कथा कुछ इस प्रकार है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की कथा उपाय की वीडियो प्राप्त करने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में मयस्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए और महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार कुशल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस व्रत पर नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा तथा वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे, उस व्रत का फल मेरे संकल्प कर दे, तो मेरी मुक्ति होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। जब राजा ने महर्षि नारद जी के इन वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को सभी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध और करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग करके कल भोजन करूँगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके प्रांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों को सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य त्याग कर एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत करने से उसने व्रत किया और फिर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत से प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महत्व है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी का जो इंदिरा एकादशी है उसका अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए, आपको पूर्ण रूप से उसका फल मिलेगा। तो कुछ कथा समाप्त हुई। कथा कुछ इसी प्रकार थी, जो कि आपको जब भी एकादशी होती है तो इस कथा को सुने। द्वादशी के दिन आपको मंदिर में सीधा देना चाहिए, यानी कि आटा दाल चीनी इस तरीके से सीधा निकाल के आपको देना चाहिए मंदिर में, तभी उस व्रत का फल भी मिलता है।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।